प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन। 92 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। मनमोहन सिंह की पार्थिव देह एम्स से उनके आवास लाई गई। संभवतः 28 दिसंबर को होगा मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। राजकीय शोक के साथ अंतिम विदाई होगी। 7 दिन के राजकीय शोक का भी ऐलान। तो ये बड़ी खबर, देश के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया और उन्होंने रात तकरीबन 9:51 पर दिल्ली एम्स में आखिरी सांस ली। घर पर बेहोश होने के बाद उन्हें इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करवाया गया और निश्चित तौर पर मनमोहन सिंह को भारत में आर्थिक सुधार का जनक माना जाता है। बतौर वित्त मंत्री 1991 में उन्होंने उदारीकरण के जरिए इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड मार्केट से जोड़ा। इसी के साथ केंद्र सरकार ने मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया है और साथ ही जो भी आज के दिन तमाम कार्यक्रम थे वो सभी कैंसिल किए गए हैं और देर रात मनमोहन सिंह की पार्थिव देह आवास लाई गई और आखिरी दर्शन के लिए रखी जाएगी और फिर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनका होगा। कई सारे ऐतिहासिक कामों के लिए जाना जाता है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, एक अपूर्णीय क्षति तो है ही और निश्चित तौर पर देश के लिए जो योगदान उनके रहे हैं वो भी काफी ऐतिहासिक रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे। रात 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। एम्स अस्पताल में उनका उपचार के लिए 8 बजे उनको एडमिट कराया गया था। 2 घंटे डॉक्टरों ने मशक्कत के बाद भी जो है कहा जा सकता नहीं बचा पाए। लंबे समय से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। बीच बीच में डॉक्टर आकर के घर पर भी, जो मोतीलाल नेहरू स्थित उनका आवास है, वहां पे भी उपचार करते थे। समय पे जाकर रूटीन चेकअप भी कराते थे। लेकिन कल का दिन देश के लिए बहुत ही क्षतिपूर्ण रहा। जो आपने कहा कि अपूर्णीय क्षति है देश के लिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए, पूरे देश में शोक की लहर है। 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है और बड़ी बात यह है कि देखिए, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री रहे, उनका जो 10 साल का कार्यकाल रहा उसको सभी लोग याद कर रहे हैं। 10 साल ही नहीं बल्कि देखा जाए तो जब वो वित्त मंत्री थे उस समय से लेकर के और प्रधानमंत्री तक का जो उनका कार्यकाल रहा बहुत ही बेहतरीन रहा। देश को एक ऊंचाई पर ले जाने में उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई है। चाहे वो आर्थिक रूप से आज देश जो मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, आज दुनिया में तीसरी महाशक्ति की तरफ आगे बढ़ रहा है भारत, तो आर्थिक रूप से तो यह कहीं न कहीं इसकी बुनियाद मनमोहन सिंह के जमाने में ही पड़ी थी और इस बात को सभी लोग मानते हैं। और यही वजह है कि देखिए, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कीजिए, मनोहर लाल खट्टर की बात कीजिए, गृह मंत्री अमित शाह की बात कीजिए, आज सभी लोग उनको याद करके उनके किए हुए कार्यों की तारीफ कर रहे हैं और इस बात को मान रहे हैं कि देश कभी भुला नहीं पाएगा मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह ने जो कार्य किया है वो युगों युगों तक याद किया जाएगा। अभी देखिए, मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है मोतीलाल नेहरू स्थित उनके आवास पर है। यहाँ पर थोड़ी देर बाद, चूंकि अभी सुबह का समय, थोड़ी देर बाद तमाम कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचेंगे और उसके बाद पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय अकबर रोड स्थित जो कांग्रेस मुख्यालय है वहां पर ले जाकर रखा जाएगा, जहां पर तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता नेता हैं जो दूर दराज से दिल्ली पहुंच रहे हैं वो पहुंचेंगे और अंतिम दर्शन करेंगे। जी, अब निश्चित तौर पर राजीव, देखिए, ऐसे बिरले नेताओं की क्षति कहीं ना कहीं जब देश को होती है तो उनकी पूर्ति तो नहीं हो सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर जो उनके कार्यकाल में उनके काम रहे देश हित में, उन्हें ज़रूर याद किया जाता रहेगा आने वाले समय में। और उसी से कई सारे युवा नेता ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मार्गदर्शन भी लेते हैं। और बात अगर आर्थिक क्षेत्र में करें तो आर्थिक अवसरों का जो बीजारोपण है कहीं ना कहीं वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो काम किया है आर्थिक क्षेत्र में, क्योंकि अर्थशास्त्री के रूप में उनकी पहचान ही थी। जब वो गवर्नर बने, उसके बाद वित्त मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने आर्थिक दृष्टिकोण से भारत को कैसे मजबूत करना है, गांव में कैसे विकास करना है, क्योंकि देखिए, कहा जा सकता है कि भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है। तो गांव के लोगों का जो जीवन शैली है उसको कैसे ठीक किया जाए, गांव में कैसे विकास की गति दी जाए, तो ऐसे देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह, जिन्होंने गांव पे सबसे ज्यादा फोकस किया। और आज देखिए,
गांव को जो शहर से जोड़ने की बात की जाए या गांव में संपन्नता की बात की जाए, हर दृष्टिकोण से जो है इनका कार्यकाल जो है गरीब, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पे ज्यादा फोकस रहा। और यही वजह है कि देखिए 1994 के बाद यहाँ पे जो आर्थिक नीति बदली, उसके बाद उसमें तेजी से रफ्तार आया। तो इसकी चर्चा इस समय देखिए देश के जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे वो अर्थशास्त्री हैं या राजनेता हैं, सभी लोग इस बात को मानते हैं कि मनमोहन सिंह ने जब कमान संभाला उसके बाद से जो है भारत की जो आर्थिक मजबूती है वो एक नई दिशा ले ली और आज भारत दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों में खड़ा है। तो उनकी ये जो भूमिका रही है, 10 साल का एक कार्यकाल जो उनका रहा है, देखिए 10 साल जब उनका कार्यकाल रहा उसमें उन्होंने सभी लोगों को साथ लेकर के चलने की बात की। क्योंकि जब मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया 2004 में, उस समय कांग्रेस पार्टी में तमाम ऐसे बड़े नेता थे जो प्रधानमंत्री बनने के दौर में थे। सबसे बड़ा नाम चल रहा था प्रणब मुखर्जी का, लेकिन उसके बाद भी जब मनमोहन सिंह को जब कमान सौंपा गया तो मनमोहन सिंह देखिए हमेशा से गांधी परिवार का जो एहसान रहा है उस बात को हमेशा मंच से कहते रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और यही वजह है कि देखिए सभी लोगों को उस समय जो है जो गठबंधन है कांग्रेस के गठबंधन में तमाम साउथ की पार्टियां थी, सभी लोगों को साथ लेकर के चलने की पूरी कोशिश की और बेहतरीन कार्यकाल उनका रहा। समय समय पर उन्होंने देश हित में बहुत बड़े डिसीजन लिए जिसको लेकर के आज लोग चर्चा कर रहे हैं। और किसी भी राजनीतिक दल के नेता, क्योंकि राजनीतिक दलों से तो ऊपर उठ गए थे मनमोहन सिंह, तो कांग्रेस पार्टी में ही कई धड़े थे, लेकिन सभी दलों को साथ लेकर के चले। और आज के देश में वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सभी राजनीतिक दल के जो राष्ट्रीय नेता हैं उनको याद कर रहे हैं, इस बात को मान रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने बुनियाद रखी आर्थिक शक्ति बनाने को लेकर भारत को, और उस बुनियाद का जो परिणाम आज दिख रहा है, तीसरी महाशक्ति की तरफ भारत बढ़ रहा है। तो एक बड़ी भूमिका उनकी रही है। सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, चाहे किसी राजनीतिक दल के हों। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल शाम को रात को ही ट्वीट करके अपना शोक संवेदना दी, श्रद्धांजलि दी और इस बात को कह रहे थे कि मनमोहन सिंह को कोई भुला नहीं पाएगा, सदैव याद रहेंगे और उन्होंने देश हित में जो काम किया, जो निर्णय लिया, हमेशा युगों तक याद रहेगा। जी अब राजीव देखिए, कोई भी नेता को जब कोई पद मिलता है तो कई सारी जिम्मेदारियां उसके साथ आती हैं। विकास कार्य करवाना लिहाजा उनकी एक कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कर्तव्य होता है। लेकिन कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए कि सहज स्वभाव, क्योंकि मनमोहन सिंह न केवल बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर देश हित में कई सारे कार्य किए, बल्कि धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र के जो मूल्य हैं उनके प्रति एक प्रतिबद्ध प्रतिष्ठित राजनेता उन्हें कहा जा सकता है। और निश्चित तौर पर एक बौद्धिक राजनेता जिन्होंने हमेशा विनम्रता, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी को मूर्त रूप कहीं ना कहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अगर देखा जाए तो मनमोहन सिंह को सरल और विनम्र नेता के रूप में ही जाना जाता है, क्योंकि देखिए मनमोहन सिंह को जब वो प्रधानमंत्री थे तो हर मुद्दे पे जो है हर चीज का जवाब नहीं देते थे। तो कई नेता कई अपने हिसाब से भी राजनीति में होता है, उस समय की बात होती है, कटाक्ष भी करते हैं। तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी जो उनका जो स्टाइल था, जीवन शैली था, उसको उन्होंने नहीं बदला। हमेशा सरल रहे, विनम्र रहे और सभी लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश की, चाहे वो पक्ष का नेता हो, विपक्ष का नेता हो। सभी लोगों को समय समय पर जब भी कुछ टकराहट होती थी खुद बैठ करके उन चीजों को मैनेज करते थे। और उनकी यही जो कार्यशैली थी, उनका यही जो भूमिका रही है, उसको लोग याद कर रहे हैं। क्योंकि जब उनका कार्यकाल था तो देखिए जो एनडीए है वो विपक्ष में रही, लेकिन उनकी जो भूमिका रही एनडीए के नेता आज याद कर रहे हैं। पार्लियामेंट में जब संसद का सत्र चलता था तो बहुत मुद्दों पर टकराहट होती थी, तो खुद अपने चैम्बर में पक्ष और विपक्ष के नेताओं को, सब लोग को बैठाते थे और कैसे चीजों को आगे लेके चलना है, कौन सा महत्वपूर्ण बिल है, जो कौन सा ऐसा चीज है जिसको हम लोग को लाना है जनहित में। तो यह जो भूमिका उनकी रही है आज नहीं है, लेकिन सभी लोग इस बात को लेके याद कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि देखिए उनका जो कार्यकाल रहा है, उस जमाने में कांग्रेस पार्टी की सत्ता तो थी, प्रधानमंत्री तो थे, लेकिन उस समय कांग्रेस में कई धड़े थे और अपने अपने हिसाब से कांग्रेस में गुटबाजी थी। कुछ उसके सरकार के घटक दल थे, लेफ्ट पार्टियां थी, अपने हिसाब से वो राजनीति कर रही थी, लेकिन सभी लोगों को एक साथ लेकर के चलने पर उनका फोकस रहा और सभी लोगों को साथ लेकर चले। 10 साल का कार्यकाल पूरा किया और उस दौरान तमाम विपरीत परिस्थितियों में जो डिसीजन उन्होंने लिया, निर्णय लिया देश हित में, उसकी चर्चाएं आज कल जब वो नहीं रहे तब से ही सवाल सभी नेता उन्हें याद कर रहे हैं कि भले ही नहीं है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हम लोग के बीच, लेकिन उन्होंने जो काम कर दिया है देश के लिए, देश को मजबूत करने के लिए जो बुनियाद डाल के चले गए हैं, वो युगों तक याद किया जाएगा और आने वाले समय में भारत को एक ऊंचाई तक उनकी नीति जो है ले जाएगी। तो इन तमाम चीजों को लोग याद कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद जो है अभी वीआईपी मूवमेंट शुरू होने वाला है। मोतीलाल नेहरू स्थित इनका सरकारी आवास है और लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पंजाब से
बिहार से, उत्तर प्रदेश से, तमाम उनके चाहने वाले ऐसे लोग हैं जो उनको याद करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी राजीव, एक बड़ी अच्छी बात आपने कही। कोई भी राजनेता उसके किए गए कामों को ठीक तभी माना जाता है जब निश्चित तौर पर विपक्ष कहीं ना कहीं उन कामों की सराहना करे, और ये कहीं ना कहीं देखने को मिला है। शांत लेकिन असरदार नेतृत्व के लिए हमेशा विख्यात रहेंगे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, और निश्चित तौर पर उनके जो जिस तरीके से फैसले भारतीय समाज के हर पहलू पर गहराई से अपनी छाप तो छोड़कर गए ही हैं, इसके अलावा जो भी राजनीतिक सहयोगी हैं, विरोधी हैं और विश्व के नेताओं से भी काफी भरोसा और सम्मान उन्होंने अर्जित किया, ये भी गहरे प्रभाव का एक कहीं ना कहीं प्रमाण है। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। कूटनीतिक दृष्टिकोण से मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल रहा बहुत ही मजबूत रहा है, क्योंकि जो पड़ोसी मुल्क रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो और भूटान हो, सभी देशों को सहयोग हर समय समय पर करते रहे हैं। भारत से जितनी भी चाहे खाद्यान्न सामग्री की बात कीजिए, आर्थिक रूप से बात कीजिए या ऊर्जा के क्षेत्र में बात कीजिए, सबको साथ लेकर के चलने का उनका विजन रहा। उनका हमेशा यही कहते थे कि जब पड़ोसियों के साथ संबंध ठीक रहेगा तो आने वाले समय में हम और मजबूती से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पूरे एशिया महाद्वीप की बातों को लेकर के वो चलते थे। तो ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि तमाम मुल्कों के साथ बहुत मधुर संबंध रहे और उनकी जो कार्य शैली थी, काम करने का जो स्टाइल था, उसको दूसरे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। तो अब उनके जमाने में जो विदेश नीति रही है वो भी मजबूत रही है, और आर्थिक सबसे ज्यादा देखिए जो दुनिया के दूसरे देशों के भी राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भी इस बात को अपना शोक संवेदना देने के साथ कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह एक अच्छे अर्थशास्त्री रहे और भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए आज भारत जो तेजी से प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है, इसमें मनमोहन सिंह की बड़ी भूमिका रही है। तो आर्थिक रूप से तो शक्तिशाली बनाने में बड़ी भूमिका रही है। साथ ही विदेश नीति की अगर बात की जाए तो मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उनके जमाने में विदेश नीति बहुत स्ट्रांग रही है, और तमाम चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, ये बॉर्डर इलाके पे जो छिटपुट घटनाएं थी उनको कंट्रोल करने में उन्होंने समय समय पर बड़ी भूमिका निभाई। इसकी चर्चाएं भी होती रहती हैं कई पुस्तकों के माध्यम से। तो कई उनके जो सेक्रेटरी रहे हैं, सचिव रहे हैं, उस किताब अपनी जो लिख रहे हैं उनकी जीवनी के बारे में बताते हैं कि किस तरह से वो शांत स्वभाव के थे, तो शांत बोलते कम थे, काम ज्यादा करते थे, एक्शन में विश्वास करते थे। तो तमाम चीजें हैं जो याद की जा रही है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज के डेट में जो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोग शोक की लहर को शोक में डूबे हुए हैं। सभी लोग याद कर रहे हैं कि मनमोहन सिंह व्यक्तिगत तौर पे एक अच्छे व्यक्ति थे और देश के लिए जो उन्होंने काम किया है उसको कल भुलाया नहीं जा सकता है। देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। जी बिल्कुल राजीव, देखिए जो भी हमेशा उनका गरिमा में आचरण रहा और सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को से भी इनकार नहीं किया जा सकता, और निश्चित तौर पर अपने पीछे कहीं ना कहीं जो आर्थिक सुधार, राजनीतिक स्थिरता और हर भारतीय के जीवन के उत्थान के लिए समर्पण की जो विरासत है वो छोड़ गए। अब देखिए ना, खुद राहुल गांधी का कहना है कि गुरु को उन्होंने खोया है। तो जो विपक्ष है वो तो काफी सम्मान उनका करता ही है, तमाम पार्टियां, लेकिन जो एक कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो भी लीडर्स हैं, युवा लीडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक गुरु को खोने जैसा इसे मान रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जो है गुरु मानते थे, और समय समय पे जो राजनीतिक स्थितियां, जो राजनीतिक घटनाक्रम थे, उनको लेकर के उनसे चर्चा राय भी देते थे, विचार भी करते थे कि आने वाले समय में हम लोगों को कैसे क्या कुछ करना है। चाहे आप देखिए उनके बाद जो है परिस्थितियां किस तरह से बदली हैं, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम में थे नहीं, लेकिन जो घटनाएं थी, जो चीजें थी, उनको कैसे टैकल करना है, इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत करते थे। और बिल्कुल कहा जा सकता है कि उनके कार्यकाल में ही राहुल गांधी की जो है राजनीति में एंट्री हुई और उन्होंने एक नया उनको लाइन दिया। उस लाइन पर चल करके किस तरह से राहुल गांधी आज नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनका जो श्रद्धा जो ध्येय उनका है साफ है। फिलहाल इतना जरूर कि देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए तो वो विश्व पितामह की भूमिका में थे ही। कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता हैं, चाहे देखिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत की बात की जाए, जब भी वो दिल्ली आते थे उनसे मिलने जरूर जाते थे उनके आवास पर, और उनका स्वास्थ्य लाभ, उनकी हालचाल की जानकारी लेने के बाद ही वो जयपुर रवाना होते थे। कभी ज्यादा करा कभी आते थे जल्दी में तो निकल जाते थे, लेकिन जब भी रात में यहाँ पे विश्राम करते थे अशोक गहलोत जी तो उनका हालचाल लेने जाते थे। इसी तरह से राजस्थान कांग्रेस के भी तमाम नेता समय समय पर आकर के हालचाल लेते थे, आने वाले समय में क्या कुछ करना है पार्टी को लेकर के, देश में क्या राजनीतिक हालात है, इस पर भी विचार विमर्श करते थे। तो कांग्रेस नेताओं के लिए तो हमेशा से पूजनीय रहे हैं और आगे भी सदैव याद किए जाएंगे, पूजनीय रहेंगे।
सबसे अच्छी बात है कि देखिए मनमोहन सिंह ने जो काम किया है देश के लिए, उसको आज दुनिया में नहीं है, लेकिन इस समय की अगर बात की जाए तो सभी राजनीतिक दल के नेता उनके कार्यशैली को, उनके किए हुए कार्यों को याद कर रहे हैं। यही कहीं ना कहीं इंसान को जो है समाज में अनंत युगों तक जो है जिंदा रखता है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है जो आर्थिक सुधार के क्षेत्र में जो उन्होंने बड़े कदम उठाए, बड़े निर्णय लिए, बहुत से लोग उसकी क्रिटिसाइज किए, आलोचना किए, लेकिन आज जो है उन्हीं निर्णयों को लेकर के लोग चर्चा कर रहे हैं कि आज भारत अगर आर्थिक महाशक्ति के राह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका बुनियाद मनमोहन सिंह ने डाला था। जी, कई सारे ऐसे ऐतिहासिक और बड़े फैसले राजीव जो भुलाए जा ही नहीं सकते हैं, जैसे वैश्वीकरण और उदारीकरण की अगर बात कर लें 1991 की हम बात करें, फिर सूचना का अधिकार 2005, रोजगार गारंटी योजना, अमेरिका से न्यूक्लियर डील, पहचान के लिए आधार कार्ड, शिक्षा का अधिकार, ये वो फैसले हैं जो कहीं ना कहीं आज पूरे देश की जनता की भी नींव रखते हैं, एक देश की नींव रखते हैं। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, चाहे वो न्यूक्लियर डील की बात हो या शिक्षा का अधिकार, जो मूलभूत आवश्यकताएं थी आधुनिक भारत के लिए, उन तमाम निर्णयों को मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में लिया। अब देखिए, जैसे आपने बताया जो मनरेगा है, ग्रामीण मजदूरों को के लिए जो है एक मानदेय की जो स्थिति उन्होंने क्रिएट की थी कि मनरेगा में लोग काम करेंगे और इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, मजदूर हैं और इनको मेन स्थिति में लाने के लिए, इनको आर्थिक शक्ति देने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। तो इस तरह के तमाम उन्होंने काम किए। चाहे आपने जो शिक्षा का अधिकार जिसको लेकर के आज हम लोग, या सूचना का अधिकार जिसको लेकर तमाम जो लोग जो फ्रंट पे खड़े हैं उनको हर चीज की जानकारी मिल जाती है। तो एक इंसान को मूलभूत जो आवश्यकता होती है तमाम आज मॉडर्न लाइफ में, आधुनिक जीवन में, उन चीजों को लेकर मनमोहन सिंह चूंकि विजनरी नेता थे, आने वाले समय में देश की युवा पीढ़ी को किधर ले जाना है, कैसे ले जाना है और इनके लिए क्या मजबूती देनी है। क्योंकि देखिए उनका बहुत साफ ट्रेंड था कि युवाओं को रोजगार देना बहुत जरूरी है और युवाओं को एजुकेशन देना, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा पर उनका सबसे ज्यादा फोकस रहा है। दो चीजों का उनका मानना था कि अगर दो चीज दे दिया जाए देश के युवाओं को, फिर किसी चीज की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो रोजगार क्रिएट कर लेंगे। तो शिक्षा का अधिकार को सबसे ज्यादा उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय भी बना था और कई मीटिंग उस दौर में हुई थी। और आज तमाम ऐसे काम होकर के चले गए हैं, जो डिसीजन लिए हैं, तो वो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यूक्लियर डील में भी तमाम बातें सामने आई थी, लेकिन न्यूक्लियर डील एक बड़ा मामला था और उसको भी उन्होंने सफलतापूर्वक चीजों को संपन्न कराया था। तो मनमोहन सिंह की जो भूमिका रही है देश के प्रगति में, उसको कभी देश भुला नहीं सकता है, सदैव युगों तक उनको याद करेगा। जी बिल्कुल राजीव, और इसी के साथ क्योंकि एक साधारण सी पृष्ठभूमि से उठकर एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बनना, इसके अलावा संसद के अंदर जो उनका योगदान है वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अगर देखा जाए तो मनमोहन सिंह की अगर जीवन शैली पर अगर फोकस डाला जाए तो उस समय जब देश बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से वो लोग आए और फिर यहाँ पे उन्होंने एजुकेशन ली। पहले उनका पहला पड़ाव उत्तराखंड रहा, हल्द्वानी में बताया जाता है, जहाँ तो उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन लिया और धीरे धीरे करते करते, क्योंकि एक शुरू से मेधावी छात्र के रूप में वो जाने जाते थे और समय पर चूंकि उनको डेवलपमेंट होता गया और अभी सब पहले गवर्नर बने, फिर उसके बाद आरबीआई गवर्नर बने, फिर वित्त मंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री बने। तो शुरू से वो ग्राउंड से ही आम आदमी के बीच से निकले थे। तो एक आम आदमी को एक ग्रामीण जीवन में और एक शहरी जीवन में क्या अंतर उनको बहुत बखूबी पता था। और इसी वजह से देखिए सबसे ज्यादा जो है गाँव पर उन्होंने फोकस किया कि गाँव में लोगों की जीवन शैली बहुत जरूरी है बदलनी। जो मजदूर वर्ग है उसके बारे में भी उन्होंने सोचा, जो अच्छे जो संपन्न वर्ग है उसके बारे में भी सोचा, आर्थिक शक्ति कैसे दिया जाए, अर्थतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए, सबसे ज्यादा उनका फोकस रहा। और यही वजह रहा कि देखिए आज 1994 के बाद जिस तरह से देश में उदारवादी नीति आई और जिस तरह से उन्होंने तमाम सुधार किए, वह जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा जो कार्य रहा उनका और भारत को एक शक्ति बनाने में एक बड़ी भूमिका रही। उसको सभी लोग इस बात को मानते हैं, लेकिन आज के डेट में चूंकि अब दुनिया में नहीं है तो उनके अच्छे कार्यों को जिस तरह से लोग चर्चा कर रहे हैं कि आज अगर वो डिसीजन ये नहीं लिए होते तो ये नहीं होता, या डिसीजन नहीं लिए तो तमाम चीजों को लेकर चर्चा करें, इतना जरूर है। देश देखिए चाहे आने वाली जो युवा पीढ़ी है, जो भी एजुकेशन ले रहे हैं या जो अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, युगों तो वो याद करेंगे, क्योंकि भारत को आर्थिक रूप से संपन्न कराने में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बड़ी भूमिका रही है। समय समय पर जो डिसीजन लेते थे, थोड़े कड़े डिसीजन थे, तो उनकी आलोचनाएं भी राजनीतिक दल के नेता करते थे। जब उनकी सरकार थी तो उसमें लेफ्ट पार्टियों का सहयोग था और वो भी एक विपक्षी भूमिका निभा रही थी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 2004 में जो उनकी सरकार बनी थी उसमें
जो वामपंथी जो नेता थे, सांसद थे, वो सरकार को सहयोग भी दे रहे थे और क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। तो एक कहा जा सकता है विपरीत परिस्थितियों में सरकार चलाना अपने आप लिए बड़ी चुनौती थी। यही वजह है कि देखिए 10 साल का जो उनका कार्यकाल है प्रधानमंत्री का, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले समय में, उस समय में किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने काम किया और बेहतर डिसीजन लिया। लाख हो अल्लाह के बाद भी ये हित में उनका डिसीजन रहा है जो आने वाले समय में और भारत को ऊंचाई तक ले जाएगा। जी चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। और निश्चित तौर पर आर्थिक सुधार के जो नायक थे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा।